इस न्यूज के प्रायोजक है डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय, कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर बुधवार को उदयपुर गाइड एसोसिएशन और पर्यटन विभाग के साथ साथ ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन की ओर से सहेलियों की बाड़ी में वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया गया। इस मौके पर सहेलियों की बाड़ी में घूमने आने वाले पर्यटकों का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। साथ ही पर्यटकों को तिलक लगा और माला पहनाकर वर्ल्ड टूरिज्म डे की शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर पर्यटकों के आकर्षण के लिए कच्ची घोड़ी का नृत्य भी किया गया। ढोल की थाप पर पर्यटकों ने भी जमकर नृत्य किया। इस मौके पर पर्यटन विभाग की उप निदेशक शिखा सक्सेना, उदयपुर गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह, अक्षय सिंह राव, प्रदीप सेन, गिरीश रावल, ललित मेघवाल और ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारी सहित कई लोग मौजूद रहे। आज विश्व पर्यटन दिवस है 27 सितंबर को, और आप देख सकते हैं किस तरह से पर्यटन विभाग द्वारा जो टूरिस्ट हैं उनका वेलकम किया जा रहा है। इसी तरह का वेलकम जो सहेलियों की बाड़ी में भी किया जा रहा है, ऐसा हम आर्ट संग्रहालय में भी करेंगे और रेलवे स्टेशन पर भी करेंगे। और जो आज उत्साह का वातावरण है वो खुद देखने लायक, क्योंकि आप देखेंगे उदयपुर में जो टूरिस्ट आए हैं वो पिछले एक साल में रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर में आए हैं। जो अनुमानित 11 लाख रहते थे वो करीब 15 लाख हो चुके हैं। तो इस तरह से हम ट्रेंड जो देख रहे हैं बहुत उत्साहजनक है। इंटरनेशनल टूरिज्म भी बढ़ा है। इस वक्त उदयपुर में 9-10 हजार के लगभग इंटरनेशनल टूरिस्ट भी हैं। और आज का जो थीम है वो सेलिब्रेशन का वो है टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, यानी हम अपने सिटी को ग्रीन रखें। कोई भी अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं उसमें ग्रीनरी का ध्यान रखें, अधिक से अधिक प्लांटेशन करें। कोई नए प्रोजेक्ट आए तो उनमें कुछ इस तरह का इनोवेशन हो कि हम उसमें जो अपना वातावरण है, अपना प्रकृति है, उसको भी बचा के रखें। तो टूरिज्म इस तरह का हो जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, और जो वहाँ भी पर्यटन विभाग द्वारा अच्छी पब्लिसिटी भी की जा रही है। आने वाले दिनों में अच्छे फेस्टिवल होंगे। 15 नवंबर को हम यहाँ एक ट्राइबल फेस्टिवल करेंगे। इसके अलावा कुछ नए फेस्टिवल को भी और हम क्रिएट करने का सोच रहे हैं उदयपुर में विशेषकर। तो हम जल्दी आपको पर्यटन विभाग द्वारा एक स्पेशल तरीके से अग्रेसिव मार्केटिंग की जा रही है, जिसमें टूरिज्म के हर पहलू को के ऊपर जोर दिया जा रहा है। चाहे वो हैंडीक्राफ्ट टूरिज्म हो, इको टूरिज्म हो, रूरल टूरिज्म हो। रूरल टूरिज्म की तरफ आप देखें अभी वहाँ पर्यटकों का रुझान काफी बड़ा है। इनफैक्ट जो महिला टूरिस्ट आ रही हैं वो रिसर्च वर्कर्स, ब्लॉगर्स बहुत आ रही हैं उदयपुर में, और वो ऐसे प्लेसेस में जाना पसंद करते हैं। अभी देखिए आप सरकार ने जो गाइड्स का सिलेक्शन किया, लगभग हमारे यहाँ 300-400 गाइड और आए हैं, तो उनको भी रोजगार का भी जरिया मिला है। इसके अलावा जो गाइड्स हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग भी दी है, जिससे वो टूरिस्ट को व्यवहार करना जो व्यवहार है वो कर सके। इसके अलावा आगे वाले समय में हम ये प्लान कर रहे हैं कि जो अपने टैक्सी ड्राइवर्स हैं और जो ऐसे जो ब्लॉगर्स हैं उनको भी हम ऐसी ट्रेनिंग दें कि टूरिस्टों को व्यवहार किस तरह रखिए, क्योंकि जो फर्स्ट इंप्रेशन जो टूरिस्ट पे पड़ता है वो इन्हीं लोगों का पड़ता है। तो हम इनके लिए हम स्पेशल एक कुछ ट्रेनिंग आयोजित करेंगे। वर्ल्ड टूरिज्म डे पे मैं सबसे पहले बहुत धन्यवाद दूंगा पर्यटन विभाग का, और दूसरा जो मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के राजा महाराजाओं को जिसने मेवाड़ की स्थापना की। महाराणा उदय सिंह जी, उनके वंशज अभी भी जो राजमहल में है, बहुत ही सुंदर तरीके से कार्य कर रहे हैं। और सिटी पैलेस की वजह से पर्यटन क्षेत्र जो उछाल मारा है कम से कम 40-50 सालों में, उसको आप अभी देख सकते हैं 2023 में बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई। तो दो जो स्तंभ है, एक तो मेवाड़ के राज परिवार जिन्होंने यहाँ पर सहेलियों की बाड़ी, जिसमें अभी आप यहाँ पर हैं, राजमहल है, बावड़ियाँ हैं, गार्डन है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ हमारा मेवाड़ है। उसके बाद में पर्यटन के जो विभाग, पर्यटन विभाग से जो राजमहल को देखने की जो फीस थी वो राजमहल की पहले जो फीस थी 100 रुपये 150 रुपये, अभी बहुत महंगा। देखिए वो पर्यटन क्षेत्र में पर्यटन विभाग के अंदर नहीं आता है, वो राज परिवार का आप जो उस समय के जो डॉक्यूमेंट्स उनके आपस में राज परिवार के बीच में और प्रशासन के बीच में जो हुए हैं उसमें मुझे इतना ज्ञान नहीं है। तो वो उनको मेंटेन भी करना पड़ता है। अभी आप देख लीजिए, अगर आप 100 रुपये कहीं पे अगर कोई कमरे के दे रहे हैं आप किसी कहीं ठहरने के लिए, तो 20 रुपये चाय के भी जाएंगे, कपड़े भी धुलेंगे, बेडशीट भी धुलेगी, आपका टॉयलेट धुलेगा, आदमी 20 रुपये बचाएगा। तो आपको नहीं लगता है कि वो 400 रुपये आज महंगाई कितनी बढ़ गई है? 400 रुपये की अगर उन्होंने टिकट लिया है तो कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सही लिए हैं। दूसरी जगह तो अभी 850 रुपये आपने ताजमहल की बात नहीं की,
850-900 रुपये वहाँ पर आपके ताजमहल के लगा रखे हैं आगरा में, वहाँ पे तो आप बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं 100 रुपये बढ़ा दिए, उसमें आप पूछ सकते हैं। ऐसा मत कीजिए, तो मेंटेन करना बहुत भारी पड़ता है। राजमहल बहुत बड़ा है, आपको पता नहीं होगा कि भारत का सबसे दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा विशालतम महल है। उसके बाद में अभी के जो आदरणीय डॉक्टर साहब लक्षराज सिंह जी इसको पूरा तरीके से जो मेंटेन कर रहे हैं, आप उस तरीके को देखिए। तो उस मेंटेन करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही काम नहीं होता है। आप वहाँ जाइए, आपको एक गुटखे का थैली भी नहीं मिलेगी, थूक भी नहीं मिलेगा और वहाँ कोई कचरा भी नहीं मिलेगा। तो आप किस लिए दे रहे हैं पैसा? आप वहाँ सुंदरता और उसकी स्वच्छता के लिए दे रहे हैं और उनके काम के लिए दे रहे हैं। तो आप आज भाई वर्ल्ड टूरिज्म मना रहे हैं आज हमारे गाइड एसोसिएशन और ट्रैवल एसोसिएशन दोनों के जॉइंट सेलिब्रेशन में। वर्ल्ड टूरिज्म डे हम हमारी संस्कृति का हिस्सा है, क्योंकि दो है इसी के तहत ध्यान में रखते हुए हर पर्यटक हम यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। चाहते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे एवरी डे सेलिब्रेट करें हम लोग एक स्पेशल डे। तो हमारी जो एसोसिएशन है और हमारे जो एसोसिएटेड लोग हैं सारे और तो ये हम अपना स्वागत करते हैं और अपनी सेवा एसोसिएशन की और क्या प्लानिंग होती है पर्यटकों के लिए। हम गवर्नमेंट के साथ और टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ जॉइंटली काम कर रहे हैं और मैक्सिमम क्या फैसिलिटीज लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड नेटवर्क, लाइट, गाइड सर्विसेज है, होटल सर्विसेज है, सब मुहैया बेस्ट आज विश्व पर्यटन दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। और आज ये जिस तरह से आप देख सकते हैं पूरी उदयपुर गाइड यूनियन और ट्रैवल एजेंट्स ऑफ उदयपुर एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट तीनों के सम्मेलन से सम्मिलित से ये प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनका यहाँ स्वागत कर रहे हैं और यही इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। आप बताएं क्या प्लानिंग है आगे की? तो उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं उदयपुर के। जिस तरह से उदयपुर पूरे विश्व में पहले और दूसरे नंबर पे हर साल आता ही है, तो वो अपने आप में एक उदयपुर अपने एक अलग लेवल पे जा रहा है। नहीं, अभी सीजन की शुरुआत नहीं हुई है, तो उस वजह से आपको अभी भी यहाँ करीब 150-200 गाइड्स तो आए हुए हैं। 400 की नई नियुक्ति हुई, उसमें से अभी धीरे धीरे उनको टूरिज्म के प्रति अवेयरनेस नहीं हुई है। धीरे धीरे जैसे जैसे काम बढ़ेगा, अभी अक्टूबर लगने वाला है और पर्यटन आएंगे। जैसे इस साल पहली बार हुआ है उदयपुर में 14.5 लाख पर्यटन क्रॉस किए हैं उदयपुर में। तो उदयपुर की होटल वालों ने उन सभी ने उनको मैनेज किया है, तो वो तो ज़रूरत थी नए गाइडों की भर्ती की। और अब जैसे ही अब ये टूरिज्म बढ़ेगा और वैसे सारे गाइड्स यहाँ काम पे शुरू हो जाएंगे। थैंक यू। सबसे पहले आप लोगों को पर्यटक दिवस की बधाई। आप लोगों का हमेशा हमें संपूर्ण योगदान रहता है और आप लोग बहुत माध्यम हैं, तो हमारी आवाज़ सब तरफ पूरे प्रदेश में इससे आपका धन्यवाद। सभी गाइड ऑल इंडिया गाइड डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत राज्य टूरिज्म को ऑफिस से बहुत ही और आने वाले साल 1 साल में टूरिज्म इतना बढ़ेगा कि जितने गाइड होंगे सबको नौकरियाँ मिलेंगी। लॉकडाउन के बाद क्या? लॉकडाउन के बाद में देखो एक बहुत अच्छा ट्रेंड ये था कि 6 महीने टूरिज्म डाउन था, लेकिन डोमेस्टिक टूरिज्म में बहुत ज़बरदस्त बूम है। और डोमेस्टिक टूरिज्म को पहली बार पता लगा कि हिंदुस्तान में बहुत कुछ है देखने के लिए। जो लोग पहले पैसा खर्च के विदेश में जाते थे, यूरोप जाते थे, अब उनको समझ में आया कि हिंदुस्तान में जब वो ट्रैवल करते हैं तो वो चीज़ों से करेक्ट करते हैं, क्योंकि अपनी हिस्ट्री उन लोगों ने देखी नहीं है। पहली बार लॉकडाउन के टाइम ट्रैवल करते थे, उन्होंने देखा, समझा और कनेक्टिविटी बढ़ी, उससे डोमेस्टिक टूरिस्ट बहुत ज़बरदस्त बढ़ा। फॉरेन टूरिज्म टाइम लगा सकता है, लेकिन डोमेस्टिक टूरिज्म